हरियाणा की बिजली व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक बिजली विभाग के अधिकारियों की हुई थी, आप भी मौजूद रहे थे। क्या उसमें चर्चा की गई थी? सर, एक जानकारी निकल कर आ रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल जो है वो एक एक महीने के बाद दिया जाएगा। जो पहले सर्कल 2 महीने का था उसको 1 महीने का किए जाने पर कोई विचार है सर? हुआ था। देखिए, सब सीनियर ऑफिसर थे उसमें। सीएम साहब थे, मैं था, हमारे प्रिंसिपल पावर सेक्रेटरी वो भी थे, और उसके बाद हमारे एमडीज और सारे एमडीज थे। मतलब एक बहुत सीनियर लेवल की मीटिंग थी। सीएम साहब का ये मन था, पहले तो ये था कि सारे सिस्टम को ऑनलाइन हम करें और इसको कितना सिंप्लीफाई करा जाए। कोई एक जैसे 22 लाख का बिल आ गया, उसे ठीक करने की बात थी कि ऐसा क्यों होता है आइंदा। तो ये भी तय हुआ कि जहाँ 3 टाइम से ज़्यादा बिल बन के है उसे बिल को रोक लेना चाहिए, करना नहीं चाहिए। सर्कुलेट तब करो जब उसे असर्टन करो। नंबर 2 ये था कि जो हमारा 1 महीने का बिल, बहुत लोगों का, एमएलए की भी राय थी, हम भी जाते हैं, सीएम साहब को भी कई जगह जाते हैं, तो लोगों से ऐसा इनपुट मिला कि बिल को अगर एक एक महीने कर दें तो बढ़िया, क्योंकि गरीब आदमी को पैसा इमीडिएट, अगर 2 महीने का एक बार कैंसिल हो गया तो फिर तो वो इस पोजीशन में आता ही नहीं। तो उन्होंने कहा एक ये भी कर दो कि महीने का ही बिल रखो, तो तय हो गया, सर्कुलर निकल जाएगा। ये फाइनल है, जब सीएम का कहना होता है तो फाइनल होता है। नंबर 2, उसमें हमारे सब स्टेशन बनने हैं, सोलर पे इंसिस्ट करना है, ज़्यादा इस पे जा रहे हैं, तो इस तरीके की कई चीज़ें उसमें आई थी। ये भी था, हम उस पर कर रहे हैं। सीएम साहब का ये आदेश था कि भाई इन दिनों में अगर बिजली भी बढ़ाई जा सके, हम इस सिस्टम में ठीक हो तो 10-10 घंटे लोगों को बिजली इस बुआई के सीज़न में दी जाए। उस पर भी हम सीरियसली विचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि पहले से हमें बिजली इतनी सरप्लस लेनी चाहिए, ठीक रेंट में लॉन्गर अरेंजमेंट करके लें ताकि हमें आइंदा कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ये इसके साथ ही सर, अभी जो इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि एक पानीपत का जो मामला सामने आया, हालांकि आपने बताया कि वो बिल जो है वो जुड़ जुड़ कर लाखों में पहुंच जाते हैं और फिर बाद में वो समस्या बन जाते हैं, तो इसके ऊपर भी सीएम साहब ने कोई सख्त निर्देश दिए? इसी पे उन्होंने कहा कि ये इस तरीके के कोई फैसले हो तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। गलत करते हैं, ऐसे गलत लोग बदनामी करते हैं, जिस आदमी ने ऐसा करा उस पर एक्शन होना चाहिए। तो ये करके भी उसमें चर्चे हुए। थर्मल का भी जो नया हमारा आ रहा है उसके लिए भी चर्चा हुआ कि उसे ज़रा जल्दी से जल्दी कमीशन करके ये करें। काफ़ी देर लंबी मीटिंग चली, उसका हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ और एक ऑफिसर्स में कॉन्फिडेंस है कि सीएम साहब सब बात को और पूरे डिपार्टमेंट को बहुत समझते हैं, पहले 5 साल उनके पास रहा है। तो बिजली की जो छापेमार कार्रवाई है सर, उसका उसे राजस्व भी मिला है, जुर्माना जो आपने लगाया उसे राजस्व तो बढ़ा ही है, लेकिन एक माहौल भी पैदा हुआ है कि बिजली चोरी करना उचित नहीं रहेगा। अब सरकार जो है या विभाग सख्ती से पेश आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा और बिजली चोरी नहीं करने देंगे। मैं सीएम साहब से ये प्रॉमिस भी करके आया कि हम अगले 2 साल में हम इसे सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। ये 13% है, अगर सिंगल पे लाते हैं तो हमारा देश में रिकॉर्ड होगा, हो जाएगा। कोई तो ये बराबर कंटिन्यू रहेगा हमारा, इसमें हम चोरी नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करने देंगे। बिजली को लेकर आपने बताया सर, पावर प्लांट की 1 यूनिट आप और लगाने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि पिछले जब सीजन की बात थी तो सीजन में बिजली की किल्लत आई। अब क्या स्थिति क्या है सर, हम कहाँ पे खड़े हैं? बिजली के मामले में हरियाणा पूरी तरह से आत्मनिर्भर है? विपक्ष जब कोई बात सीरियसली करे तो उसका नोटिस लिया जाता है। बिना बात के बोले पूरे देश में हरियाणा की सबसे बेहतर स्थिति है। जब पिछले बार क्राइसिस था तब भी हमने 3 दिन में सब संभाल लिया था, कहीं है ही नहीं। और चीज़ों पे हल्ला मच सकता है पर बिजली के मामले में आज तक हरियाणा में कहीं भी किसी जगह भी नहीं। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि इससे आपसे नवंबर से लेके फरवरी तक पूरे जनरेटर्स बंद हो जाते हैं एनसीआर में। हमारे इतना बड़ा गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत और आपका ये रिवाड़ी, मानेसर, पलवल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। उसके बाद भी जनरेटर बंद होने के बाद कभी भी आप देखते हैं पावर की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उनकी बातों का हम क्या जवाब दें। जनरेटर बंद होने के बाद भी कहीं भी कोई इंडस्ट्री हमारी बंद नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा बात है। सर, आपके विभाग के अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी करनाल में एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रातों रात मुख्यमंत्री बदलकर कुछ लोग सोते हैं और सपने लेते हैं मुख्यमंत्री बदलने की। आपका राजनीतिक अनुभव है, आप इस सरकार में बतौर निर्दलीय विधायक जीतकर सरकार में मंत्री है, क्या मानते हैं कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं इसमें कितना कोई दम है? देखिए, मैं तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बना हूँ, पॉलिटिकली सब बात समझते हैं। चाणक्य कहता है
कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। देखिए हम भी ये समझते हैं, मैं हालांकि बीजेपी पार्टी का मामला मैं नहीं डिसाइड करता, पार्टी हाईकमांड करता है, पर जो परफॉर्मेंस है जो देख रहे हैं, जैसे सीएम साहब आपका पीएम साहब का एक स्टेटमेंट था कि ऐसी प्रतिभाएं 50 साल के बाद प्रदेश को मिलती है, ऐसा मुख्यमंत्री, अब ये अमित शाह जी भी कह गए कि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में आज तक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं आया। मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है जो कैबिनेट की परफॉर्मेंस है, जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, हर जगह हरियाणा एक नंबर आता जा रहा है। जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है उसमें नीति आयोग ये कह रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सबसे बढ़िया हरियाणा जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है उसमें नंबर 2 आ रहा है। ई गवर्नेंस में हम नंबर 1 पे अग्रणी स्टेट में हैं, पावर डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स में, हर जगह हम देश में वो कर रहे हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को क्यों छेड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? हम मानते नहीं, मेंटली मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि इस बात में कोई दम हो। मीडिया की बातें हैं तो चंदा मामा वाली कहानियाँ हैं, मीडिया एक दिन ये कह देते हैं दूसरे दिन फिर चर्चा चलता है। मीडिया ने कहा कि गिल विज साहब को वो मिल गया, सिक्योरिटी कवर मिल गया, अब पता नहीं मीडिया कब बताएगा सिक्योरिटी कवर हट गया। इन बातों में कुछ नहीं है, चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि इसके जब तक अगला चुनाव 2024 तक ये मुख्यमंत्री, अगली विधानसभा बनेगी, कौन होगा नहीं होगा ये हाईकमांड आगे की बातें हैं, पर अब मैं जो समझता हूँ इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। लेकिन सर आप कैबिनेट का हिस्सा है, कैबिनेट में आप चीज़ों को नज़दीक से देखते हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर ये इस तरीके की चर्चाएं आना, और एक कार्यक्रम जो करनाल में हुआ उसमें एक इस तरीके की बात भी आई कि एक विशेष समाज का नाम लिया गया और ये कहा गया कि इस समाज से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस तरह की जो बातें फिर निकल कर आती है, तब फिर ऐसी बातों को और ज़्यादा हवा मिलती है कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। देखिए जब भी कभी डिसाइड होता है उसमें हाईकमांड किसी भी पार्टी का हो, कभी जाति से नहीं होता कि भी ब्राह्मण बनेगा कि जाट बनेगा कि पंजाबी बनेगा कि अहीर बनेगा, गुजर बनेगा कि राजपूत बनेगा। ये उन लोगों का आकलन है जो छोटी राजनीति करते हैं। जब लार्जर इंटरेस्ट में स्टेट में होते हैं, हाईकमांड ये देखता है कि कभी भी कि 8 साल की परफॉर्मेंस क्या है, हर तरीके से हरियाणा एक नंबर पे जा रहा है। तो ये जो कोई जातिवाद की बात कर रहा है उसके अपने इंटरेस्ट है, मैं अपनी कोई जाट की बात कह लूँ, कोई दूसरा अपनी वो कह ले, अपने लोगों को राजी करने के लिए बात कह दे। पर वोटर जब वोट डालता है तो देख के डालता है। अब जो मोदी साहब को वोट पड़ा है तो नेशनल इश्यूज़ पे पड़ा है, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर है, इस करके पढ़ते हैं। तो ये इश्यूज नहीं रहते, वोटर देखता है देश निर्माण, प्रदेश का निर्माण, प्रदेश कैसे चल रहा है। सबसे बढ़िया हरियाणा आज कहीं नॉर्दर्न इंडिया में कोई मुकाबला नहीं है, सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सर मुख्यमंत्री की ही नहीं, मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं जो है वो तेज हुई कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द होने जा रहा है। तो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई जो चर्चा है सर, उसमें दम मानते हैं आप? देखिए मेरा अपना मानना है कि जब से सरकार बनी तब से बराबर ये चर्चा बराबर आ रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, वो हो रहा है। जब ड्रॉप करना होता तो चीफ ने कभी भी, एक बार जो बंसीलाल ने करा था, चंद्रावती जी कुछ बोल गई थी, बोल के गई तो नीचे गई, उनकी गाड़ी नहीं मिली थी, जो बंसीलाल ने ड्रॉप कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ऐसा कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर कभी भी कर सकता है, चीफ मिनिस्टर की अपना प्रेरोगेटिव है, किसी को ड्रॉप भी कर सकते हैं, किसी का पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं, 1 मिनट में कभी को डाइवर्स्ट कर सकते हैं। एक बार हुड्डा साहब ने इसको कर दिया था, जो उस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे, उससे 1 मिनट में पोर्टफोलियो लिया, मुझे पता नहीं तब कौन था पर ले लिया था, तो कर सकते हैं। तो अभी जो चर्चाएं हैं उनमें कोई वो आप मानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा जो दम नहीं है? चीफ मिनिस्टर ने अपना इमेज रखना होता है, स्टेट का रखना होता है, पार्टी का इमेज रखना होता है। अगर कोई आदमी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको पोर्टफोलियो हल्का फुल्का दे सकते हैं। अगर एक आदमी पे ऐसा महकमा है वो उसे न चला सकने में देख लिया 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसको दे के कोई दूसरा महकमा दे देते हैं, तो कभी भी पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, कोई विशेष बात नहीं है। बहुत शुक्रिया से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार ने, विभाग ने तमाम कदम उठाए हैं। प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली के मामले में हरियाणा पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और इसके साथ ही जो राजनीतिक सवाल है इन दिनों जो प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा का जो सवाल है या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात है, तमाम मुद्दों पर रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।